सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, एक और अच्छा दिन और हफ्ते का पहला दिन अगर ऐसा जाए जहाँ पे आपके सारे टारगेट्स आ जाते हैं तो काफी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है आप में। हमने बात करी थी कि मंडे को 20,000 आ सकता है। अगर आपने मेरा ये वीडियो वीकली एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोनों वीडियोस देख लेना। बैंक निफ्टी में भी हमने बात करी थी कि 1000 पॉइंट की और रैली आ सकती है, जिसमें 400-500 पॉइंट तो आज ही आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी एक रैली आ सकती है। एक चीज और, जब भी आप यार वीडियो देखो तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के डॉट टू डॉट टारगेट्स आपको आई डोंट थिंक किसी और चैनल पे मिलते हैं। तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको सच में लगे तब लाइक कर सकते हो। बाकी बात करेंगे हम आगे की। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। देखो, काफी लोग आपको अभी क्रैश क्रैश के लिए बोलेंगे, तो अभी जब तक हमें डेली चार्ट पे कोई सिग्नल नहीं मिलता कि मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो कुछ बन रहा है, तब तक हम नेगेटिव या शॉर्ट नहीं करेंगे। और वैसे मैं आपको सारे लेवल्स बता ही देता हूँ कि किस तरह पे आपको बाय करना है, कब सेल करना है। तो बात करेंगे अपने रिव्यू की भी, और साथ ही साथ देखेंगे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसे हो सकती है। सो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी में आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथ ट्रेड थे। आपका पहली कैंडल में अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ आपका ट्रेड कहाँ बना। नॉर्मली लोग काफी कंफ्यूज होते हैं लेवल्स को ट्रेड करने में। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का, उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अब कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, कभी मार्केट गैप अप ओपन हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे आधी क्वांटिटी कर सकते हो। आपके टारगेट दोनों आएंगे तब आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर भी अगर आपने आधी क्वांटिटी नहीं भी करी तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड लेने में कोई मनाही नहीं है। अगर मैं बताऊं, हमने बात करी थी 18,899.70 के ऊपर बाय करेंगे। अब पहली कैंडल तो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई अगर आप यहाँ पे देखो, लेकिन ये वाली कैंडल क्लोज हुई। इसका हाई कब ब्रेक हुआ? इसका हाई ब्रेक हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई होगी। इसके बाद हमारा टारगेट 19,947 के आस का था पहला। दूसरा टारगेट हमारा कौन सा था? एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ। दूसरा टारगेट हमारा 19,983 था। लेकिन आज वो बंदा जीता होगा जिसने पूरा पेशेंस रखा होगा। काफी लोग हैं जो पेशेंस नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट में, अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम भी दिखा सकता हूँ। अगर आपने यहाँ पे 19,900 की भी कॉल ली होती, मान लो आपने यहाँ पे आपकी एंट्री बनी ऑलमोस्ट 955 पे, तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको 19,900 की कॉल में आपको कितना पैसा मिला होगा। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा था और मैंने आपको इसका लाइक टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था। 19,900 की कॉल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार कि आपको कितने पैसे मिले होंगे। इसमें थोड़े से कम पैसे मिले हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा रुक रुक के गया, बीच में थोड़ा फंसाया। बैंक निफ्टी ने थोड़ा फंसाया, लेकिन निफ्टी में मेरे हिसाब से आपको बस एक ही ट्रेड लेना था आज, उसके बाद आपके सारे टारगेट्स आ गए थे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अगर आपने 955 पे भी ली होगी तो आप 955 की एंट्री देखो यहाँ पे। 955 ही था ना यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ पे 955 था, 955 में अगर एंट्री बनी आपकी तो ऑलमोस्ट आपको मान लो 90 रुपए की मिली होगी। तो 90 रुपए लेकर पूरा दिन बैठना था। ऑलमोस्ट 123 एंड में जाते जाते मार्केट 133 तक गया, तो मतलब 140 तक भी गया। तो मतलब ऑलमोस्ट आपने 30 पॉइंट भी पकड़े होंगे 90 रुपए पे, तो भी कहीं ना कहीं 30% होता है। और 30% रिटर्न, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत होती है। लेकिन वही है ना, लोगों को लालच चाहिए, लोगों को एक दिन में डबल चाहिए पैसा। पैसा डबल हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज, उसमें लोग जो फंसे हैं आज, कहीं ना कहीं मार्केट में पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गया। उन्होंने 0 to 0 खेलने की कोशिश करी और उन सबको लॉस हुए हैं। तो मैंने ये डिसाइड करा था फ्राइडे को, जैसे मैं बताता हूँ, कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अलावा अभी किसी और एक्सपायरी पे फोकस नहीं करूंगा। क्योंकि पहले आपके वो पैसा इकट्ठा होना चाहिए। पैसा इकट्ठा होगा, वहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत है। इसमें तो वॉलिटिलिटी है नहीं, सेंसेक्स में बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स ने हमारा महीना थोड़ा खराब भी करा हुआ है। तो बाकी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में बैंक और एनालिसिस थी, दोनों टारगेट्स आ चुके हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं हम? देखो, मार्केट में ऑल टाइम हाई लग चुका है। सबसे पहले डिलीट करते हैं, इसके बाद डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेली चार्ट पे, अगर आप देखोगे मार्केट में ऑल टाइम हमारा पिछला कितना था? पिछला था हमारा 19,991। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एक मिनट, ये सारे लेवल्स डिलीट करने पड़ेंगे मेरे को। अब यहाँ पे अगर मैं 19,991 मार्क करता हूँ, तो ये हमारा पिछले साल का हाई था। तो ऑलमोस्ट मार्केट अभी भी देखोगे आप तो क्लोज 19,996, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में कभी भी ऑल टाइम हाई हमारा या कोई भी रिसेंट स्विंग हाई इतने रैली के बाद आता है तो कभी भी पहली बार में इतना ऊपर नहीं निकलता है। अब देखो, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो फुल ऑन चांसेस है कि वो गैप अप सोल्ड ऑफ हो जाए और एक सेलिंग आ जाए। तो कल की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है? देखो, नए लेवल्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप अप गैप डाउन की बात करेंगे आज। अगर मार्केट फ्लैट होता है, देखो आज का हाई कितना है हमारा? 20,008। तो मैं 20,008 बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है हमारी, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को है। तो 20,000 अगर मैं मार्क करूँ, 20,010 मार्क कर देता हूँ उस पर। अगर मैं इसके ऊपर बाय भी करूंगा तो मेरी क्वांटिटी जो है बाइंग साइड आधी हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट में ऑलरेडी 19,800 पॉइंट का रैली आ चुका है विदाउट एनी रेड कैंडल। तो मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रेड कैंडल आएगी। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि क्रैश आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रेड कैंडल आएगी। और जब वो रेड कैंडल चाहे शूटिंग स्टार बने, इंगल्फिंग बने, कोई भी हमें नेगेटिव पैटर्न दिखा, उसके बाद हम जब लो ब्रेक होगा तब हम कह सकते हैं यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। लेकिन कल क्या हो सकता है? कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसके ऊपर मार्केट में आपको 50-60 पॉइंट का और मूव मिल सकता है। ठीक है। सेलिंग के लिए यहाँ पे देखो कोई भी डेली चार्ट पे लेवल नहीं है, तो इसके लिए 15 मिनट के चार्ट के जाना पड़ेगा। मैं तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी बोलता हूँ, बट मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ अपना लाइक स्पीड थोड़ी कम करने की, लेकिन वो हो नहीं पाती क्योंकि नेचुरल है बहुत। यहाँ पे बात करते हैं 20,010। फ्लैट के केस में मैंने आपको क्या बोला? फ्लैट, अगर फ्लैट होता है मार्केट ओपन और इसके ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट्स 20,050 पहला, क्योंकि अब ऊपर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी हमारे पास टारगेट नहीं होगा तो हम 50 पॉइंट की ब्लॉक बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा हमेशा 50 पॉइंट होना चाहिए। निफ्टी में हमारा 20,010 के ऊपर बाय करूंगा तो 20,060
तक का एक हमें टारगेट मिल सकता है, 20,050 तक का। इसके ऊपर निकलता है तो 80 से 20,090 तक के हम ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। और हमारी क्वांटिटी कल अगर फ्लैट होके ऊपर निकलता भी है तो क्वांटिटी हमारी आधी हो जाएगी जो हम नॉर्मल करते हैं, क्योंकि बाइंग साइड अब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। मार्केट कहीं से भी एक वर्टिकल कट लगा सकता है, वर्टिकल कट लग सकता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल, या सिर्फ बायर्स को निकालने के लिए होगा वो। मैं ये नहीं बोल रहा वहां पे क्रैश आ जाएगा, बायर्स को निकालने के लिए होगा। सेलिंग कहाँ कर सकते हैं हम? देखो सेलिंग के लिए एक ये जोन है हमारा। अगर आप देखो ये जोन में मार्केट बहुत देर होल्ड करा है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। तो ये जोन के लोअर एंड को मार्क करूंगा मैं। इसका लोअर है ना 19,911, तो 19,900 के नीचे मैं सेल कर सकता हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। इसको हम 19,920 के आसपास भी लेके आ सकते हैं, या इस कैंडल के लो के नीचे लेके आते हैं। 19,917 टारगेट हमारा इस केस में यहाँ तक का रह सकता है। 19,868 फर्स्ट, इसके भी नीचे निकलता है तो मार्केट में ये जो गैप पड़ा हुआ है, गैप फिलिंग तक का टारगेट हमें मिल सकता है 19,836 तक का। तो ये दो टारगेट हमारे सेलिंग के हो गए। लेकिन सेलिंग की साइड और बाइंग की साइड दोनों साइड अब थोड़ी सी क्वांटिटी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। सेलिंग साइड भी आधी रखना क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, बाइंग साइड आधी रखना क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो कल का दिन थोड़ा सा क्वांटिटी मैनेज करके चलना, रिस्क मैनेजमेंट का दिन होगा, तो थोड़ा सा उस हिसाब से देख के चलना। ठीक है, निफ्टी के बहुत ही सिंपल से लेवल है। अब मैं बात करता हूँ गैप अप गैप डाउन की। देखो मार्केट अगर गैप अप होता है 50-60 पॉइंट और मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डेली चार्ट में मैं आपको एक और साइकोलॉजी बताता हूँ। डेली चार्ट में मार्केट में ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। बायर्स अब यहाँ पे घुसेंगे जो रैंडम बायर्स होंगे, जिनको लगेगा मार्केट अब 20,000, 50, 21,000 चला जाएगा। लेकिन यही ट्रैप होगा, मार्केट में गैप अप दिखा के आपको थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से एकदम से मार्केट गिरा देंगे आपको। और कहीं ना कहीं जो बायर्स यहाँ पे एंटर होंगे उनके पहले एसेलेट होंगे। तो ये चीजें नहीं करनी। अगर मैं 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे चल के बताऊँ आपको कि कल किस रेट करना है, अगर गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और थोड़ा ऊपर जाता है तो ऊपर जाने दो, तब हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना। ऊपर कहीं जाके मार्केट कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है। नेगेटिव पैटर्न कौन सा होता है? या तो कोई शूटिंग स्टार बना दे, या कोई ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर दिया, इंगल्फिंग बना दे, या फिर कोई ग्रीन कैंडल बनी उसके अंदर एक छोटी सी रेड कैंडल बन गई इनसाइड कैंडल। ये तीन पैटर्न आप देखेंगे ऊपर, जहां पे भी मिलेंगे उसके लोग हम शॉर्ट कर देंगे। एटलीस्ट हमें 70 से 80 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे स्ट्रेट में। तो इस तरह से हम गैप अप को ट्रेड करेंगे। अगर बात करें हम गैप डाउन की, गैप डाउन किस ट्रेड करें जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। काफी लोग क्रैश की बात करते रहे हैं, मैं मतलब थोड़े बहुत वीडियो मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रैश तो नहीं आने वाला अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी एसएल तो कट गया ऑल टाइम है वालों का, लेकिन क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर और जाके और लोगों को बाहर निकाला जाएगा पहले, जो सेल करके बैठे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में क्रैश आने की चांसेस है। क्रैश तो नहीं, करेक्शन आ सकता है आई थिंक 3-4% का और। ठीक है, गैप डाउन की बात करते हैं। देखो गैप डाउन अगर यहाँ पे गैप के आसपास कहीं ओपन होता है तो गैप एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है या इसके थोड़ा सा ऊपर होता है, आज के लो और यहाँ पे गैप के बीच में कहीं गैप डाउन ओपन होता है, रेंज बनती है, ऊपर निकलेगा ऊपर ट्रेड करेंगे, नीचे निकला नीचे ट्रेड करेंगे, या कोई यहाँ पे हैमर टाइप की कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं 50 से 70 पॉइंट के लिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सो गाइस मैंने लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा लाइक फंसाया बायर्स को, एक बार एसेलेट करा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से रैली करी। तो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट दोनों आ चुके थे, थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में आपको एंट्री कहाँ बनानी थी। अब देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहली क्लोजिंग जो आई हमारे लेवल के ऊपर, अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ इस चीज को वैसे कि मार्केट ऑलरेडी 42, 45, 234 से यहाँ तक आया 399, मतलब 150 पॉइंट का मूव हो चुका था। उसके बाद लेकिन एक कैंडल रुकी है। तो हमारे हिसाब के, हमारे रूल के हिसाब से अगर ये यहीं ब्रेक कर देता तब हम ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे एक कैंडल रुकी और उसके बाद मार्केट ने क्लोज करा दूसरी कैंडल ने, तो इसके हाई के ऊपर हमारा ट्रेड बनता था। और हमारा इसके बाद एसएल ये रख सकते थे हम, तो प्रीवियस कैंडल का लो या प्रीवियस स्विंग थोड़ा दूर हो जाता। जिन लोगों ने फिर भी थोड़ा सेफ प्रीवियस स्विंग, क्योंकि 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना होता है। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी आधी कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपने अगर आधी नहीं करी या आपने ये स्टॉप लॉस रखा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बच गए, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आपको पूरे दिन बैठना पड़ा। उसके बाद मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो हमारे दोनों टारगेट्स आए हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 45,546 था, सेकंड टारगेट हमारा 647 था। 325 तक आए हैं, लेकिन आया जरूर है 625 तक। कहीं ना कहीं आपने यहाँ तक भी बुक करा होगा तो भी अच्छे पॉइंट मिल गए होंगे आपको। इसके अलावा अगर आपने मान लो यहीं पे स्टॉप लॉस रखा था तो आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपकी फिर से एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर, अब इस कैंडल के हाई को फिर से एंट्री बनी, तब आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग ये रहेगा। उस केस में सेकंड एंट्री में आपको आई थिंक आपका लॉस भी कवर हो गया होगा, प्रॉफिट में भी आ गए होगे। तो इस तरह से ट्रेड करना है। दो एंट्री बनी थी आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जैसा मैंने कहा, निफ्टी जितना स्मूथ चला, बैंक निफ्टी इतना स्मूथ नहीं चला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसे आपने कमा लिए होंगे बैंक निफ्टी में भी। अब इसको भी डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम फिर निफ्टी की एक्सपायरी की। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में कहीं ना कहीं हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि मार्केट में जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में एक अच्छा मूव नहीं आएगा। 45,000, 80, 50 का जोन ब्रेक हो गया है। अब इसके बाद मार्केट कहाँ पे अटक रहा है? अब मार्केट का एक रेसिस्टेंस मुझे जो दिख रहा है वो यार ये वाला जोन, जहाँ पे मार्केट अभी अटका है 45,600 या 45,650 के आसपास का जोन। लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी देखोगे तो इसके ऊपर भी आपको एक लेवल दिखेगा। यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करो, इस जोन के ऊपर फोकस करो आप। इस जोन के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये वाला जो जोन है 45,825 का, ये आपको एक रेसिस्टेंस की तरह दिखेगा। क्योंकि मार्केट में देखो एक बार यहाँ पे रुका,
एक बार यहाँ क्लोजिंग करी, फिर एक बार यहाँ रुका, फिर ब्रेक करा स्ट्रॉन्गनेस से, और फिर मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूवमेंट आया। तो 45,826 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है तो 826 तक और जा सकता है, और 826 से सेलर्स आ सकते हैं। ये हमारी इसकी मतलब हो गया। सेलिंग की साइड अभी भी डेली चार्ट पे हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है, तो इसके लिए हमें 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा, बाइंग अगर हम आज के हाई के ऊपर करते हैं, इसमें भी अगेन सेम सिनारी होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो कल पूरे चांसेस रहेंगे कि मार्केट सोल्ड ऑफ हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली करता हुआ है डेली चार्ट पे। और ये कितना रैली करा है अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ डेली चार्ट पे, ये ऑलमोस्ट रैली करते हुए आ रहा है। अगर आप देखो 44,377 से ऑलमोस्ट 46,045,600, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट के आसपास मान सकते हो आप, 2,000 या 1,500 पॉइंट के आसपास रैली कर चुका है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो सेलिंग के लिए अगेन यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ट सेम ही थे। बट यहाँ पे लेवल थोड़ा हमारा डिफरेंट हो सकता है। लेवल हमारा ये हो सकता है 45,290, इससे पहले नहीं करेंगे हम ट्रेड। और यहाँ पे टारगेट आपका इस गैप फिलिंग तक का रह सकता है 45,176 पहला, मतलब ऑलमोस्ट 90 और 100, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का, जो कि मैं मानता हूँ इनफ है। सेकंड टारगेट हमारा ये वाला जो जोन है, इसके लोअर रेंज को मार्क कर लो, 45,057। तो 45,000 तक मार्केट एक बार रिटेस्ट कर सकता है, 45,050 या 60 रख लो। लेकिन इसके लिए मार्केट को ऑलरेडी 45,290 तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाइंग क्या करते हैं? बाइंग अगर हम करेंगे 45,641 के ऊपर, टारगेट हमारा 826 तक का रहेगा मैक्सिमम। बट अगेन जब हमेशा बोलता हूँ, दो पार्ट में हमेशा बांटना है। 641 के ऊपर पहला टारगेट आपका 750 के आसपास करेगा, इसमें 100 पॉइंट करेंगे हम। सेकंड टारगेट आपका 826, यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। ये लेवल्स मार्क कर लेना। ऐसे स्पेसिफिक लेवल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे। सब आपको रैंडमली बताएंगे कि इसके ऊपर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। बट यहाँ पे पूरे लेवल्स आपको देता हूँ मैं, और आप एक्यूरेसी देख सकते हो पिछले पूरे एक वीक की। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, ये बात हो गई हमारी। इसके अलावा गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगेन इसमें भी सेम चीज है। अगर गैप अप ओपन होता है 45,826 के आसपास, तो अगेन आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जाओगे। अगर कोई शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग या हमारा इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है आज के लो के ऊपर ही, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे थोड़ा रेंज बनेगा, ऊपर जाएगा ऊपर करेंगे, नीचे जाएगा नीचे करेंगे। सिंपल सी एनालिसिस है। लेवल्स के हिसाब से चल जाना चाहिए तो ट्रेड, अदरवाइज नहीं चलता है तो थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं अपने मेन फिर निफ्टी एक्सपायरी पे। सो गाइस, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे कि सिमिलर चलता है, वो सिमिलर ही है। यहाँ पे अगेन हमारे लिए रेसिस्टेंस का जोन ये वाला जोन है। मार्केट में अगर आप देखो ऑलमोस्ट 4 दिन, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 दिन मार्केट यहाँ पे होल्ड करा था। और इससे पहले एक रेसिस्टेंस जोन हमारा ये वाला भी है। अगर आप देखो 20,383, तो कहीं ना कहीं मार्केट में, एक बार मैं 20,383 दोबारा मार्क कर देता हूँ फिर निफ्टी में। एक्सपायरी पे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। आजकल आजकल फ्री ट्रेड्स भी हो रहे हैं। सेंसेक्स में एक फ्री ट्रेड हुआ था जो मैंने अभी देखा, नोटिस करा, काफी लोगों ने उसके बात करी। इसमें भी अगेन सेम सिनारियो है, काफी रैली हो चुकी है। साथ में ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ है, तो कल एक प्रॉफिट अगर नीचे आता है तो इस स्विंग के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा रैली के बाद ना, बाइंग की साइड और सेलिंग साइड दोनों साइड आपको क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, बाइंग की साइड कम क्यों? मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, हो सकता है कहीं से भी रिवर्सल आ जाए। सेलिंग की साइड कम क्यों? क्योंकि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, कहीं से भी बाइंग भी आ सकती है दोबारा से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा हमें लेवल्स देखने के लिए अपने। अगेन फिन निफ्टी में भी जैसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सा हमारा एक जोन बनता है। अगर आप यहाँ पे देखो, सेलिंग हमारी कहाँ होगी? मार्केट यहाँ पे बहुत रुका है, सेलिंग इसके नीचे ही होगी, 20,200 के नीचे। या 20,200 के नीचे हम आज का लो ही रख लेते हैं, 20,175। इससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट 20,115, तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट मतलब फिन निफ्टी में आराम से आपको 30 से 40 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा, जो कि इनफ होता है इंट्राडे में, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। फिर भी आपको सेकंड टारगेट के लिए जाना है, फिर भी तो हम इस ये वाली जो कैंडल का लो है, ये छूटा हुआ है थोड़ा सा, 20,080-90 तक का टारगेट रखेंगे मैक्सिमम। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है आपको? बाइंग के लिए अगेन देखो, बाइंग के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ी क्वांटिटी छोटी रखना। 20,383 का एक रेसिस्टेंस है। अगर आज का हाई ब्रेक होता है, मान लो हाई के नीचे निकलता है, आज का ही ब्रेक होता है 327, 383। इसके अलावा इसके बाद जो टारगेट आ रहा है 471 का आ रहा है। अगेन यहाँ पे 50 पॉइंट लोगे, 420 430 तक का हम टारगेट रखेंगे। इसके ऊपर भी निकल जाता है तो आप ट्रेल करते जाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये टारगेट्स रहेंगे, ये रेसिस्टेंस जोन अगर देखो आप सिंक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके फिर निफ्टी की एक्सपायरी की एनालिसिस हो गई। गैप अप में अगेन सेम चीज है, गैप अप ओपन हो जाता है, ऑलरेडी रैली आ चुकी है, ऊपर जाने देना जा रहा है, हमें बाइंग करनी नहीं है। गैप अप के केस में कोई भी सेलिंग पैटर्न देखना है, जो मैंने 3 पैटर्न बताए आपको, वो वहां से आप सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, जैसे मैंने कहा लाइक कर दिया करो, लाइक से थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है हमारी। बाकी सब्सक्राइब करो अगर पसंद आ रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।